दोस्तों, घटना उस समय की है जब बाबा साहब लगभग पढ़ाई पूरा करके अब बम्बई आए थे। बाबा साहब के पिता ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा बड़ौदा में जाए और बड़ौदा में नौकरी करे। लेकिन बाबा साहब ने बड़ौदा नरेश को वचन दिया था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे करने के बाद आपके पास जरूर आऊँगा नौकरी के लिए, क्योंकि बड़ौदा नरेश ने ही बाबा साहब को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में भेजा था। बाबा साहब के पिता ने बहुत रोके, लेकिन बाबा साहब ने नहीं माना और उन्होंने बड़ौदा नरेश की नौकरी के लिए चल दिए। वहां पे जाने के बाद क्योंकि बाबा साहब के पिताजी जानते थे कि बड़ौदा के लोगों कैसे व्यवहार करते हैं दलित के साथ, वहाँ की सभी रीति रिवाज से बाबा साहब के पिताजी वाकिफ थे, इसीलिए बाबा साहब को वहाँ जाने नहीं देते थे। लेकिन बाबा साहब ने बड़ौदा नरेश को वचन दिया था कि मैं आपके यहाँ नौकरी करने जरूर आऊँगा, क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में भेजा था। बाबा साहब ने गया, वहाँ पे उनको मुसीबत की इतनी सामना करनी पड़ी कि कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। वहाँ पे जाने के बाद पहले नंबर तो उनको कमरा नहीं मिला, चारों तरफ ढूंढते रह गए, लेकिन उनको कमरा नहीं मिला। लास्ट में चलकर उन्होंने एक पारसी के यहाँ कमरा जाकर देखा, जो कि बताया जाता था दोस्तों कि पारसी ज़्यादा जात पात में छुआछूत में विश्वास नहीं रखते। लेकिन वो पारसी कैसा था कि केवल पारसी लोगों को ही रूम देता था। बाबा साहब ने वहाँ पे झूठ बोले, पारसी नाम बताया और पारसी बोलकर उन्होंने वहाँ पे रहने लगे। लेकिन उनकी व्यवहार ज़्यादा दिन तक नहीं चली दोस्तों। कुछ समय बाद जल्दी ही पता चल गया, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों पूरे गांव में शोर हो गया कि आया है कोई बम्बई से महार जाति का, नीची जाति का, और यहाँ पे नौकरी करने के लिए। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके साथ ऐसा छुआछूत किया जाता था दोस्तों। उनको फाइल फेंक कर दिया जाता था, वहाँ पर पानी नहीं पीने दिया जाता था। सबसे बड़ी परेशानी तो उनको खाने की होती थी दोस्तों। वहाँ पे कोई खाना भी नहीं देता था उनको, किसी होटल में नहीं खा सकते थे। इतनी परेशानी की सामना करने पड़ी, कई कई दिनों तक तो उन्होंने भूखे ही रहे। लेकिन बाबा साहब की चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चली। उन्होंने पारसी के कमरे में रहते थे, लेकिन पारसी वालों को एक दिन पता चल गया, क्योंकि चारों ओर उस नगर में चर्चा थी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके कोई महार जात का आया है यहाँ पे नौकरी करने के लिए और पारसी के कमरा में रहता है। पारसी वालों ने ये बात सुनी और तुरंत 8-10 लोग लाठी लेकर दोपहर के समय में बाबा साहब के पास पहुंचे। बाबा साहब देखते ही सन्न हो गए। उनको तो पता चल गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। उन्होंने आकर तुरंत पूछे कि तुम कौन हो। बाबा साहब ने अपना नाम बताया, लेकिन लेकिन वो सब बोले कि ये नाम नहीं, तुम किस जाति के हो। बाबा साहब ने बिना हिचकिचाते हुए अपनी जाति को बताया। नहीं तो वो समझते थे कि अगर जो अपनी पूरी जाति और पहचान नहीं बताऊंगा तो ये सब हमको छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे। इसलिए बाबा साहब ने तुरंत बताया और 2 घंटे की टाइम ली। बोले कि हम 2 घंटे में अपना रूम खाली कर देंगे। उन सबों ने मान लिया। इसी बीच बाबा साहब के पिताजी के घर से खबर गया कि तुम्हारे पिताजी का तबीयत खराब है, आप वापस आ जाइए। इतनी प्रताड़ना सहने के बाद बाबा साहब ने वहाँ नौकरी छोड़ने का भी निर्णय ले लिया था। इस प्रकार उन्होंने वापस आ गए बम्बई आने पर देखे मेरे दोस्तों कि उनके पिताजी का हालत बहुत तबीयत खराब थी। लोग चारों तरफ घेरे थे, उनकी लास्ट सांसें चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पिताजी अपने बेटे के दर्शन के ही लिए, एक झलक के लिए जिंदा थे।
जैसे ही बाबा साहब अपने पिताजी के पास बैठे, ममता का हाथ पिताजी अपने बेटे पर फेरे और कुछ बातें बोली, तभी उनका प्राण निकल गया। तभी उनके पिताजी का प्राण निकल गया।